गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नोन्गोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नयामि ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं होरावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबसे नमस्कार। दोपहर को अपने जो बातचीत हुई उसके अंत में मधुर क्या वस्तु है ये चर्चा छिड़ी थी। मधुर रस है ना, मधुर रस भक्ति में माधुर्य। तो उसमें ये बात हुई थी कि जहाँ पर भी किसी प्रकार की कामना का विषय है वहाँ संपूर्णतया माधुर्य नहीं है। विष मिली मधुरता है, कटुता मिली मधुरता है। जीवन का सर्वथा विनाश कर देने वाली विषय कामना को साथ लिए हुए जो मधुरता होती है वो मधुरता वास्तव मधुरता नहीं होती। यही काम और प्रेम का महान अंतर है। ये समझने का विषय है। जहाँ पर अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की वासना है, जहाँ पर दूसरे किसी के द्वारा अपने को सुखी बनाने की कामना है, अपने मन की अपनी इच्छा की बात पूर्ण करने की जहाँ कामना है वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ माधुर्य नहीं है। वहाँ वो कामना का जो विषय है वो साथ मिला हुआ है, इसीलिए उसका नाम काम है, चाहे प्रेम कहे कोई। हम कहते हैं हमसे हमारा बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है, हम घुले मिले हुए हैं और उनसे हमारा बहुत काम निकलता है। हमारे हर एक काम में वो सहायता करते हैं, हमारी हर तरह की विपत्तियों को वो नाश करते हैं, हर तरह की हमारी संपत्ति की इच्छा पूर्ण करते हैं। बड़ा प्रेम है, बड़ा हमसे उनका प्रेम है।
तो उनका प्रेम से तो ठीक है, और प्रेमी आदमी किसी प्रेमास्पद की या प्रेमास्पद प्रेमी की सुख की व्यवस्था न करे, ये भी कोई बात नहीं। तथापि जहाँ प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेमास्पद से हमारा अमुक अमुक काम निकलता है, बहुत काम निकलता है, हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, हमें सुख प्राप्त होता है इत्यादि, वहाँ तक वो निर्मल प्रेम नहीं है, विशुद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम में ये कामना का कलंक लगा हुआ है, विष घुला हुआ है, इसलिए ये प्रेम के नाम पर काम है। क्या इसका नाम हम प्रेम रखें, पर ये काम है। और जहाँ केवल प्रेमास्पद के सुख की ही चिंता है, जहाँ केवल अपना जीवन प्रेमास्पद के सुख की ही सामग्री बन गया है, वहाँ उसका नाम चाहे हम काम रखें, वो प्रेम है। हर जगह में, हर एक क्षेत्र में देश प्रेम। देश का प्रेमी कौन? जिसका जीवन देश का हित बन गया, वो देश प्रेमी, देशभक्त। जो देशभक्ति या देश प्रेम के परिवर्तन में, उसके बदले में अपने लिए कुछ व्यक्तिगत चाह रखता है, वो विशुद्ध देश प्रेमी नहीं है। उसके अंदर कुछ अपनी व्यक्तिगत कामना है। जहाँ व्यक्ति में और देश में स्वार्थ का संघर्ष हो, वहाँ यदि व्यक्ति की कामना देश के हित की कामना पर विजय प्राप्त कर ले, तो उसका अर्थ ये होता है कि वहाँ काम है, प्रेम नहीं। हर जगह यही, घर में यही बात। जहाँ अपने सुख की चाह है, जहाँ अपने दुख की परवाह है, वहाँ प्रेम नहीं, काम है। काम है, वहाँ दिश है, वहाँ अंत में उसका फल कड़वा है, इसलिए वो मधुर नहीं। तो माधुर्य रस जिसका भक्ति में सर्वोच्च स्थान मानते हैं, माधुर्य का, उस माधुर्य में सर्वात्म निवेदन है। सर्वात्म निवेदन अर्थात सब प्रकार से अपना, अपने सारे हितों का, अपने लोक परलोक का, यज्जुहोषि ददास यत् तपस्वी कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम। जो कुछ करो मेरे अर्पण करते रहो, जो खाओ, जो दान करो, यज्ञ करो, तप करो, हवन करो, सब मेरे अर्पण करते रहो। करके अर्पण करे। एक बात, एक समर्पित ही कर्म करे, एक समर्पित की भावना नहीं, उसी का काम करे। एक के पास उसी का काम करने की भी बुद्धि न रहे, स्वाभाविक प्रेमास्पद के जीवन का सुख ही जिसका जीवन बन जाए। तो जहाँ प्रेमास्पद के का सुख ही जिसका जीवन बन जाता है, वहाँ कोई कामना नहीं रहती, वहाँ किसी प्रकार की कामना का विष नहीं रहता। ये मारने वाला कौन है, जलाने वाला कौन है? संसार में जो लोग जलते हैं, हम लोग रात दिन, छोटे आदमी भी और बड़े कहलाने वाले भी, मनुष्य भी और देवता भी, ये सबको जलाने वाला कौन है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो जारत जोर जहान नहीं रहे, जो जबरदस्ती सारे जहान को जला रहा है, वो जलाने वाला कौन है? काम, कामना, जांचकता। तुलसीदास महाराज इसीलिए कहते हैं कि जग जांचिए कौन, जांचिए जो, जिये जांचिए जान की जान ही रे,
यही जांचत जांचकता जर जाय, जो जारत जोर जहां नहीं रे। बड़ा सुंदर जय का अनुप्रास है, केवल जय ही जय। जग जांचिए कौन, जांचिए जो जिय जांचिए जानक जान ही रे। यही जांचत जांचकता जर जाय, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जगत में किसी को जांचो मत, अगर जांचो ही तो जानकी जान, जानकी प्राण जीवन भगवान राघवेंद्र को जांचो तो क्या होगा। यही जांचत जांचकता जर जाय, जिनको जांचने से वो जांचकता जल जाएगी, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जो सारे जहान को जबरदस्ती जला रही है, जबरदस्ती, वो जांचकता जल जाएगी। तो संसार को जलाने वाला, संसार के प्राणियों के हृदय में हमेशा आग की भट्ठी किससे रहती है, इस कामना से, इस काम से। तो ये जहाँ पर है वहाँ मीठापन नहीं है। मीठा चाहे लगे है खारापन। मीठा कहाँ है, जहाँ ये जांचकता जल गई, जहाँ कामना जल गई। एक तरह की और ज्वाला भी होती है, वो ज्वाला शीतल करने वाली होती है। ये बड़ा सुंदर समझने का विषय है। विषय कामना की ज्वाला और भगवत दर्शन की ज्वाला, भगवत प्रेम की ज्वाला और विषय कामना की ज्वाला, इन दोनों में बड़ा अंतर है। विषय कामना की ज्वाला ये निरंतर बढ़ती रहती है, विषयों से कभी इसकी शांति नहीं होती। बुझे न काम अग्नि, तुलसी कहूँ विषय भोग बहु भीते। जैसे आग ईंधन और घी डालने से बुझती नहीं, भड़कती है, उसी प्रकार ये कामना की आग विषयों की आहुति से घटती नहीं, बढ़ती है। तो ये ज्वाला हमेशा जलाने वाली, कभी शांत नहीं होने वाली। एक दूसरी ज्वाला और है, वो ज्वाला सारी ज्वालाओं को जला देती है। ये जिसके हृदय में भगवान को या भगवत प्रेम को प्राप्त करने की ज्वाला जल उठी, वो भी ज्वाला है, वो भी आग है, पर वो आग शीतल कर देने वाली है। क्यों? जलाने वाली जो ज्वाला है वो तो विषय काम की ज्वाला है, और विषय काम की ज्वाला को जो जला दे वो तो सारी जलाने वाली चीजों को उसने जला दिया। तो भगवान को प्राप्त करने का उत्ताप ज्वाला, ये जिसके मन में जल उठे, भगवान के विरह ताप से जिसका जीवन संतप्त उठे, जो भगवान को पाने के लिए परम आतुर हो जाए, वो तो भाग्यवान है। उसकी तो सारी ज्वालाएं सदा के लिए शांत हो जाती है, उसमें माधुर्य है। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए, जिसका परिणाम मारने वाला हो, जिसका परिणाम दुख देने वाला हो, जिसका परिणाम कटु हो, वो अमृत नहीं है। वो खाने में चाहे मीठा लगे, किसी लड्डू में या किसी और पकवान में, बड़े मीठे में जरा सा संख्या मिला हुआ हो, संख्या का चाहे स्वाद ना आवे, स्वाद मीठा ही आवे, पर चूंकि संख्या उसमें है तो वो मारेगा अवश्य। इसलिए वो जो मिठाई है वो वास्तविक मिठाई नहीं, वो मधुर नहीं। मिठाई वास्तविक कौन है, मीठा वास्तव में कौन है? जिसका परिणाम मीठा हो, जिसके परिणाम में माधुर्य हो, जिसके परिणाम में तिक्तता, कटुता, विषमयता, मारात्मकता न हो, वो मधुर है। इसलिए मधुर रस में ये बात अच्छी तरह से जान लेने की है कि जगत का भोग वैराग्य जहाँ पूर्णतया
संपन्न हो चुकता है, वहां पर भगवान का ये राग, मधुर राग उत्पन्न होता है। विषयानुराग और भगवान का मधुर अनुराग, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जितना भी भोगों का मोह है, संसार के आराम की जितनी ही चाह है, उतनी ही ये भगवत प्राप्ति में, भगवत प्रेम की प्राप्ति में बाधा है। इसलिए ये बात कहने की आवश्यकता हुई कि मधुर नाम सुन करके कोई भ्रम से, भूल से विषयों के अनुराग को मधुर न समझ ले। वो तो विष है, विष निरंतर विष ही रहेगा। तो सर्वस्व का त्याग करके, श्री गोपांगनाओं ने कहा भगवान से कि हम सर्वस्व त्याग करके आपके चरणों में आएंगे। अब आप हमारा त्याग कैसे कर सकते हैं? तो यही बात है, जो सर्वस्व त्याग करके, जो केवल भगवान को ही वर्ण करने के लिए सब कुछ खोकर, सब कुछ छोड़कर जो आता है, उसी को भगवान का ये मधुर अनुराग प्राप्त होता है। तो भगवान के मधुर अनुराग का प्राप्त करना जिनको अभीष्ट हो, उनको पहले से ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनके विषय और उनका विषयानुराग उन्हें छोड़ेगा और छोड़ेगा। दो चीज साथ साथ नहीं चल सकती, अंधकार और प्रकाश साथ नहीं रह सकते। भगवत प्रेम और विषयासक्ति साथ साथ नहीं चल सकती। जहाँ विषयासक्ति है वहाँ भगवान का अनुराग नहीं होगा, और जहाँ भगवान का अनुराग है वहाँ विषयासक्ति नहीं रहेगी। ये अंतर ठीक समझ लेना चाहिए, तभी इस मार्ग में प्रवेश करने की इच्छा करनी चाहिए। नहीं तो कहीं मृत्यु फल फलता इसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। कहीं मृत्यु फल फलता इसमें, कहीं कलंक लाभ केवल। तो ये कलंक लाभ न हो जाए, इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। विषयानुराग का परित्याग बड़ा आवश्यक है। तो ये माधुर्य रस का ये एक प्रधान स्वरूप है कि जहाँ कटुता का, परिणाम में कटुता का सर्वथा अभाव हो, वो मधुर रस है। और वो मधुर रस विशुद्ध है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की भी कामना का विषय नहीं है। ये जहाँ होता है, जिसमें होता है, उसका नाम गोपी है, और जैसा होता है उसका नाम गोपी प्रेम है। ये समझ लेना चाहिए, समझ करके ही तब आगे बढ़ना चाहिए। अब दूसरी बात है कि ये विषय थोड़ा सा कहना था। अब इस माधुर्य के संबंध में जो विशेष बातें हैं, एक रूप तो कहा था उसका, जहाँ पर वैधता है, जहाँ विधि है, विधि का माधुर्य एक होता है और एक अवैध माधुर्य होता है। अवैध का अर्थ विधि का भंग नहीं है। अवैध का अर्थ नियमों को तोड़ना नहीं है, वहाँ नियमों की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर विधि है वहाँ पर विधि मानने योग्य समाज है, और जिस समाज में, जिस व्यक्ति में वो विधि की योग्यता नहीं, वहाँ पर उसका आचरण अवैध होता है। तो अवैध दो प्रकार का होता है, एक पागलपन का होता है, एक महानीचता का होता है, और एक ऐसा होता है कि जहाँ पर वो विधि का जो साम्राज्य है, विधि के साम्राज्य की जो सीमा है, उससे पार पहुँचे हुओं का होता है। तो इसलिए ये जो अवैध माधुर्य है श्री गोपी जनों का, इस माधुर्य में विधि नहीं है। पर विधि नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ विधि का जानबूझकर भंग है। वहाँ विधि से जो अतीत क्षेत्र है, उस अतीत क्षेत्र की ये चीज है
विधि के क्षेत्र की नहीं, ये बात समझ लेनी चाहिए। तो इस विषय पर फिर कभी कहने का विचार है, मौका लगा तो। उसके कई स्तर हैं और उन स्तरों का विशेष वर्णन है। मैंने नाम बताए थे उस दिन, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। स्नेह से प्रारंभ करके महाभाव तक जाता है ये प्रेम का प्रवाह, और उसके बाद ये अनंत प्रवाह में विलीन हो जाता है। फिर प्रवाह कभी रुकता नहीं। यहाँ तक तो उस प्रवाह की एक सीमा है, यहाँ तक उस प्रवाह की एक संज्ञा है, यहाँ तक इस प्रवाह के लक्षणों का निरूपण है। इसके बाद वो लक्षणातीत, जैसे गुणातीत होता है, वहाँ लक्षणातीत वो एक अदम्य अजस्र सुधा का प्रवाह है, जिस प्रवाह की कोई भी यत्ता नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई जिसका स्वरूप लक्षण नहीं, वो सर्वथा विलक्षण है, अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है। भगवान नारद ने रूप बताया उसका, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय। तो कैसा का मूका स्वादनवत, ये सूत्र है, मूका स्वादनवत। जैसे गूंगे का स्वाद, गूंगा स्वाद का अनुभव करता है पर कह नहीं पाता, इसी प्रकार ये सत्य भाव महाभाव के अनंतर कुछ थोड़ा सा और चलता है आगे, मोदन मादन आदि भाव। इसके बाद इस प्रवाह का अनंत स्वरूप जो है वो अचिंत्य है, अनुभव गम्य है, वो कथनीय नहीं है। तो इसके लिए तैयारी करनी है। वो तैयारी क्या है, उसी पर थोड़ा सा आज कहना है। वो तैयारी है त्याग और वैराग्य। त्याग वैराग्य एक ही चीज है। लोग कहते हैं वैराग्य की बात नहीं सुनना चाहते, नहीं सुनना चाहते तो तुम प्रेम की बात सुनने के अधिकारी नहीं। विषय विराग जहाँ नहीं है, वहाँ भगवान का अनुराग कैसे प्राप्त होगा। हमारी चित्त की वृत्ति रात दिन अगर विषयों का चिंतन करती है तो भगवान का चिंतन करने वाली कैसे बनेगी। हमारा चित्त दिन रात विषयों की बातें सोचता है तो भगवान की सोचेगा कैसे। सारे अनर्थों की जड़ जो है वो है विषयों का चिंतन। ये साफ साफ कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। ये पहले ये ध्यान में रखने की बात है। सबसे पहले पतन होता है किस चीज को लेकर, पतन का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो कहते हैं विषयों के चिंतन से। ये समझ लेनी चाहिए बात। विषयों का चिंतन जिसके हृदय में चाहे भगवान के नाम पर हो अधिक से अधिक होगा, विषयासक्ति जिसके हृदय में बढ़ती रहेगी वो भगवान का चिंतन नहीं कर सकता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, उन्हीं विषयों में आसक्ति पैदा होगी। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है विषय विराग की। रास्ता दूसरा है। रास्ता यह है, एक में विषयों में दुख दोष देख देख कर विषयों से चित्त हटाना पड़ता है, और इस मार्ग में भगवान में अनुराग बढ़ा बढ़ाकर विषयों से चित्त को हटाना पड़ता है। ये बड़ा अंतर है। ये साधकों को समझने की चीज है। बना जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, विषयों में दुख है दोष है, इस प्रकार दुख दोष देख देख कर विषयों से चित्त को हटाना, ये एक मार्ग है जहाँ पर विषयों में सुख का बाध करे। इसके संक्षेप में 4 प्रकार हैं। संक्षेप में इस मार्ग में विषयों में सुख नहीं, एक बात, विषयों में प्रेम नहीं, दूसरी बात, विषयों में सौंदर्य नहीं, तीसरी बात, और विषयों की सत्ता नहीं, चौथी बात।
सबसे पहले विषयों में रमणीयता का बाध करे। कितनी सुंदर बात, जरा देख के बताइए, जरा गहराई से देखिए, यहाँ से लेकर और यहाँ तक शरीर में सौंदर्य कहाँ है आपकी कल्पना के सिवा? हड्डी सुंदर है, मांस, चमड़ी, मेद, मज्जा, कफ, विष्ठा, मूत्र, इसमें कौन सी सुंदर है बताइए? यहाँ से यहाँ तक भरा क्या है? चमड़े के थैले में ये गंदी वस्तुएं भरी हुई हैं, इनमें सुंदरता कहाँ है? हमने मन में एक कल्पना कर रखी है कि काला रंग सुंदर, गोरा रंग सुंदर, ये भी अपनी अपनी कल्पना का भेद है। अफ्रीका के एक मुल्क में जो अधिक से अधिक काला होता है उसको सुंदर मानते हैं, जिसके होठ बड़े मोटे होते हैं उसको सुंदर मानते हैं। तो भला ये सुंदरता तो केवल कल्पना है आपकी, तो विषयों में रमणीयता कहाँ? बोले अच्छा माना रमणीय तो नहीं है, पर सुख तो है। सुख अगर विषयों में होता तो हरदम मिलता। भूख लगी और आपने खीर खा ली, बड़ा सुख मिला, और फिर को खीर खिलावे तो पेट भरने के बाद लड़ने लगेंगे, आप बोले मारना है क्या? तो विषयों में रमणीयता का बाध करे, सुख का बाध करे। प्रेम का घर में आग लग गई, बोले भाई निकलो निकलो, सबको निकालो, धन भी निकालो, बेटे को भी निकालो, तिजोरी तो निकाल ही लो। सब निकालने लगे, एक बच्चा रह गया अंदर। बोले भाई कोई निकालो 1000 रुपए देंगे, लाख रुपए देंगे, कोई निकाल लाओ। अपनी जाति क्यों नहीं निकालते? क्यों निकालते अपने जाकर के? क्यों नहीं चलते? प्रेम नहीं है। प्रेम होता तो बलिदान होता, जहाँ प्रेम होता बलिदान होता ही है। तो सुख रमणीयता का बाद, सुख का बाद, प्रेम का बाद और फिर सत्ता का बाद। स्वप्न में जो उदीखता हुआ है क्या? इस प्रकार से ये बाध करके विषयों से मन को हटावे, ये एक मार्ग है, रूखा है, रूखा है। दूसरा ये मार्ग जिसकी बात मैं कह रहा था, इसमें भी विषयों से मन को हटाना ही है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन इसमें हटाना कैसे है? प्रभु के सौंदर्य माधुर्य में लगा लगा कर, उसमें लगा, इससे अपने आप हट जाएगा। वो ऐसी वस्तु, उसका रस यदि आने लगा, ये विरस हो जाएगा। वो सौंदर्य कहीं आंखों के सामने आ गया तो यहाँ का सारा सौंदर्य सदा के लिए फीका हो जाएगा। इसलिए ये जो उपासना है, आराधना है, प्रेमोपासना, इसमें निश्चय ही विषय विराग आवश्यक है, पर विषय विराग के लिए रूखी साधना नहीं करनी। भगवान के सौंदर्य माधुर्य के सामने कोई तत्व नहीं रह जाता। ये रोज सुनते हैं आप प्रार्थना में, ये प्रारंभ में श्लोक, वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहम न जाने। ये कहते कौन? वेदांत के परमाचार्य स्वामी मधुसूदन जी। गीता के 12वें अध्याय की टीका का ये श्लोक है, उसमें श्लोक दिया। वो कहते हैं कि इसके पर कोई तत्व हो तो मैं नहीं जानता। तो तात्विक लोगों के सारे तत्व जिस तत्व में खो जाते हैं, तो क्या सारी विषयासक्ति भगवान कृष्ण के व्यक्ति में नहीं खो जाएगी? पर उसका स्वाद आना चाहिए वास्तविक। ये दो मार्ग ठीक समझ लेने के हैं, और दोनों मार्गों में एक चीज की आवश्यकता है, विषयाशक्ति का अभाव दोनों में आवश्यक है, दोनों मार्गों में। लेकिन एक में विषयों के दुख दोष देख देख कर विषयों में से सुख, प्रेम, सौंदर्य और सत्ता का बाध करके विवेक के द्वारा
विवेक के द्वारा नित्यानित्य वस्तु का विचार करके सुख दुख का विवेचन करके विषयों से चित्त को हटाना है, रूखा मार्ग है। चित्त तो विषयों से हटाना ही है। और इस दूसरे मार्ग में भगवान के अप्रतिम सौंदर्य माधुर्य में चित्त को आसक्त बना देना है कि जिससे विषयों की आसक्ति अपने आप दूर हो जाए। वो रूखा वैराग्य नहीं, वैराग्य तो बड़ा आवश्यक। विषयासक्ति रहते भगवदासक्ति नहीं होगी, पर भगवान में यदि आसक्ति हो जाए तो सारी विषयासक्ति को खा जाएगी। ये चीज है।